कालिदास का नाम आपने सुना होगा, सुना है। आज वो एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। एक नगर था जिसमें कालिदास का जन्म हुआ था। शुद्ध ठेठ अंगूठा छाप व्यक्ति थे वो। कौन? कालिदास जी। एक उस नगर में कन्या थी, परम विदुषी थी, वो बहुत विद्वान थी। वो विवाह के जब योग हुई तो उसने सोचा कि मैं विवाह करूंगी तो एक ऐसे व्यक्ति से जो व्यक्ति मुझसे भी ज्यादा विद्वान हो। क्या कहा? वो कन्या ये चाहती थी मैं एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करूंगी जो मुझसे ज्यादा विद्वान हो। अब उसने घोषणा करवा दी नगर में। क्या घोषणा करवाई? जिस व्यक्ति के अंदर विद्वत्ता की पराकाष्ठा हो वो आए, मुझसे वाद विवाद करे, मुझे जीते, मैं उससे विवाह करूंगी। वो सुंदर भी थी, धनवान व्यक्ति की पुत्री थी और विदुषी भी थी। कौन ऐसा होगा जो उससे विवाह करना नहीं चाहेगा? सब उसके पास आते, एक से एक धुरंधर विद्वान, सेठों के पुत्र, यहां तक कि राजकुमार उसके पास आते और उससे विवाह करने का अपनी बात रखते। लेकिन वह सबसे एक कदम आगे थी और सबको हरा देती थी। जब एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 ऐसे बच्चे, लड़के जो उससे विवाह करना चाहते थे उसके पास आए, लेकिन सब के सब हार गए। हारते ही व्यक्ति जलता है। जैसे व्यक्ति को हार होती है, जलन होती है, इस सब में, इस कला में आप लोग सिर से पैर तक माहिर हैं। इसलिए मैं इसको आपके सामने विस्तार से नहीं रखूंगा। महाराज जी क्या कहा? हमें जलन होती है, सबको होती है। परम पूज्य निर्मल सागर जी ने कल कहा था, यहां माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, आदमी आदमी से जलता है। क्या कहा? यहां माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, यहां तो आदमी आदमी से जलता है। बस वही हुआ। उन सारे विद्वानों को जलन हुई उस कन्या से। विवाह होना ना होना अलग बात, इसके अंदर इतनी विद्वत्ता है, ये मुझे हरा दी। एक लड़की होकर मुझे जैसे को हरा दिया। मैं तो अपने गांव का, नगर का विद्वान हूं। सब के अंदर जलन पैदा हो गई। उनने सोचा इसका विवाह कैसे मूर्ख से कराऊंगी, इसकी नानी याद आ जाएगी। उन 40-50 ने इकट्ठा होकर एक मूर्ख गाय चराने वाले को पकड़ा। वो कौन था? कालिदास। उनको पकड़ा। इससे ज्यादा मूर्ख कोई दूसरा नहीं है। उन्होंने कहा, पहले से ये घोषणा करा दी नगर में, एक बहुत बड़े विद्वान इस विदुषी कन्या से वाद विवाद करने के लिए आ रहे हैं। आज तक उन विद्वान को कोई नहीं हरा पाया। जैसे आपके नगर में मैं पहली बार आया, आपके नगर में मैं आया और आपको पता चला, पहले से मेरा बहुत ज्यादा मैंने प्रचार प्रसार करवा दिया, बहुत पहुंचे हुए महाराज आ रहे हैं। अब आपकी दृष्टि मेरी ओर मुझे देखकर क्या होगी? बहुत ऊंचे महाराज हैं। पता चला महाराज अंगूठा छाप हैं। लेकिन चूंकि आपका प्रचार प्रसार हो सक, आज टेलीविजन के माध्यम से केवल यही हो रहा है। आया नया उजाला 4 बूंदों वाला। कौन सा नील चाहिए? उजाला। क्यों? क्योंकि उसको पूरी दुनिया में घोषित, पार्ले जी उससे अच्छा पौष्टिक शुद्ध बिस्किट होगा वो नहीं। क्यों? क्योंकि इसको प्रचारित किया जा चुका है। जो भी चीज, जितना पैसा उस वस्तु को बनाने में नहीं लगता, उससे ज्यादा पैसा उस वस्तु के प्रचार प्रसार में खर्च किया जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों के मुंह पर उसका नाम आ जाए। श्रवण सागर बहुत ऊंचे संत हैं। क्यों? पहले से पूरे नगर को पाट दिया है पोस्टरों से, इतना प्रचारित कर दिया है कि महाराज बहुत ऊंचे हैं। बस वही उस कन्या के साथ हुआ। अच्छा, इतने ऊंचे विद्वान हैं? हाँ, बस अब और वो विद्वान मुख से बात नहीं करते। आप तो मुख से बात विवाद करती हैं। वो इतने ऊंचे हैं, वो केवल इशारों में बात करेंगे। आप उनसे इशारों में क्वेश्चन पूछिए, वो आपको इशारों में उत्तर देंगे। इतने ऊंचे हैं, इतने पहुंचे हुए हैं। हाँ ठीक है। वो कन्या बैठ गई सामने। वो विद्वान जो ठेठ अंगूठा छाप थे, बैठा दिया। और सारे विद्वान जो मजा लेने के लिए आए थे, ताली बजाने के लिए, वो पीछे बैठे हैं। वाद विवाद आरंभ हो गया।
उससे कहा, आप बहुत कम शब्दों का तो प्रयोग ही नहीं करना, क्योंकि विद्वान बहुत ऊंचे हैं, आपको केवल इशारों में क्वेश्चन करना है। अच्छा, तो उसके मन में ये भाव भर गया, बहुत ऊंचे विद्वान है, मुझे अपने लेवल को संभाल के रखना, क्योंकि सामने वाले बहुत ऊंचे हैं। उसने इशारों में क्वेश्चन शुरू किए, एक अंगुली दिखाई, जैसे एक अंगुली दिखाई उसने 2 दिखा दी, क्योंकि वो तो मूर्ख था। उसने कहा, तुम 1 दिखाती हो, मैं 2 दिखाऊंगा। इसने सोचा बहुत ऊंचे विद्वान हैं, इसने सोचा मैंने प्रश्न किया है, आत्मा एक है, और उसने कह दिया नहीं, आत्मा 2 प्रकार की है, संसारी और मुक्त। वाह, बहुत ऊंचे विद्वान हैं, ये तो बहुत ऊंचे हैं। बस उसने दूसरा प्रश्न किया, प्रश्न तो कई किए, लेकिन समय आपका प्रश्न हमें करने को मना कर रहा है, इसलिए हम दूसरे में ही अपनी बात समाप्त कर देते हैं। उसने ऐसा हाथ दिखाया, ये हाथ दिखाया, तो उसने मुझे हाथ दिखाती है, जबकि उसने तो ये कहा था कि जो साधु होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं। तो उसने ये प्रश्न किया, आशीर्वाद क्यों देते हैं? उसने हाथ दिखाया यूं, तो उसने कहा हाथ दिखाती है, उसने घूंसा दिखा दिया। तो वो क्या समझो, अच्छा बहुत ऊंचे विद्वान हैं, वो कह रहे हैं 5 इंद्रियों को अपने बस में रखो, वही साधु है, वही आशीर्वाद दे सकता है। बहुत ऊंचे विद्वान हैं, मैं धन्य धन्य हो गई, जिससे मैं विवाह करना चाहती हूँ, आज वो मुझे मिल गया। बस 40 जो पीछे बैठे थे गदगद हो रहा है, आनंद आ रहा उनको। क्यों? क्योंकि उनका काम बन गया। यहां माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आदमी आदमी से जलता है। कोई बात नहीं, विवाह हो गया, बहुत ऊंचे विद्वान से विवाह हो गया। 2-3 दिन ही नहीं हुए। मैं आपको ये बता रहा हूं, तिरस्कार से व्यक्ति का आत्मविश्वास कैसे जगता है। अब जैसे ही वो घर में गई और उसने 2-4 दिन में ही समझ लिया ये तो भगवान के पूरे हैं, अब क्या करें, काटो तो खून नहीं। लेकिन आज का जमाना अलग है। आज के जमाने में ऐसे पति मिल जाएं तो पत्नी घर में ताला लगा के अथवा घर को छोड़ के भाग जाती है। वो भारतीय संस्कृति में पली बड़ी पुत्री थी, कन्या थी। उसने क्या कहा, मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, घर छोड़कर तो आपको जाना है। आप घर छोड़कर जाइए, और जब तक आप विद्वान बनकर नहीं आते, इस घर की चौखट आपके लिए बंद है। जैसे ही उससे कहा, उसको तिरस्कृत कर दिया गया, दिमाग खराब हो गया। एक स्त्री मुझे इतना घोर तिरस्कार कर रही है, उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस था, उसके अंदर का जो आत्मविश्वास था, जो सोया था, उसमें क्षमताएं तो बहुत थी, और बस उसके अहम को, उसके मैं को ठेस लगी, और मैं इसको हरा के रहूंगा। और जैसे ही उसने सोचा कि मैं इसको हरा के रहूंगा, कैसे भी मैं इसको हरा के रहूंगा, वे लोग, वे बच्चे ना समझ हैं जो ये कहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा। जब एक ठेठ अंगूठा छाप कालिदास बन सकता है, तो आप एक IAS ऑफिसर नहीं बन सकते, आप PM CM नहीं बन सकते, आप CA CFA CMA CS नहीं बन सकते। कुछ भी कर सकते हैं आप में क्षमताएं अनंत हैं, लेकिन आपके पास आत्मविश्वास नहीं है। देखकर आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, प्रेरणा लेकर अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। और तिरस्कार अच्छा माध्यम है। जब आपके मित्रों को, आपके माता पिता को पता चल जाए कि ये देखकर इसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ रहा, किसी की प्रेरणा से प्रेरित होकर नहीं बढ़ रहा, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनकर भी इसकी आत्मविश्वास नहीं जाग रहा, उसे तिरस्कृत करना शुरू कर दो। हो सकता है बच्चे आपको गलत समझें, आपको बेगलत समझें, ये जरूरी नहीं। आप गलत नहीं होना चाहिए, मुख्य बात ये है, कोई बात नहीं। और परिणाम ये निकला, उसके अंदर आग लग गई, मैं विद्वान बनकर रहूंगा। आप ठान लो कि मैं IAS ऑफिसर बन के रहूंगा, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। ध्यान रखना, आप अपने लक्ष्य को पाएंगे, ये आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, बस कुछ नहीं। वो जो कालिदास जी थे, निकल पड़े और एक से एक ऊंचे विद्वानों के पास जाकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और एक दिन ऐसा आया कि वो इतने विद्वान बन गए, घर आए और घर पर अपनी पत्नी के सामने बैठे, मैं आ गया हूं, भोजन बाद में करूंगा, पहले हम वाद विवाद करते हैं। उसकी पत्नी खुश हो गई, वो यही तो चाहती थी। बस बैठ गए, हाँ अब तुम्हें इशारों में करना है तो इशारों में जवाब
सवाल जवाब करो, और शब्दों में करना है तो शब्दों में करो, मुझे कोई समस्या नहीं, क्योंकि अब मैं वास्तव में विद्वान हूं। और परिणाम ये निकला, वाद विवाद शुरू हुआ। 5-10 मिनट में ही वह पत्नी उससे हार गई। अब उस पत्नी की आंखों में हार नहीं थी, उसकी आंखों में जीत थी। क्यों? क्योंकि मैं अपने पति को हराना चाहती ही नहीं थी, मैं तो उन्हें आत्मविश्वास जगाना चाहती थी, कि उन्हें पता था इसके अंदर क्षमता है। उस कन्या में इतनी विद्वत्ता थी, उसने 2-3 दिन में ये तो देख लिया कि इसके अंदर क्षमता है, लेकिन ये उसे पता था कि ये जागृत नहीं हो रही है। उसने तिरस्कृत करके अपनी उस पति को मोटिवेट किया, और इस नए माध्यम से उसने उसके अंदर के आत्मविश्वास को जगा दिया। परिणाम ये निकला कि उन्होंने मेघदूत जैसे और भी कई सारे महाकाव्य, खंड काव्य लिख डाले। आज वे कालिदास अच्छे अच्छे विद्वानों के पूज्य हैं। कैसे बने वो? जब एक अंगूठा छाप कालिदास बन सकता है, तो आप अपने लक्ष्य को पा नहीं सकते क्या? महाराज जी, हमारे अंदर क्षमता नहीं। ऐसे लोगों की संगति मत करना जिनके शब्दकोश में ना है। नकारात्मकता जिनके पास है, उनकी मित्रता नहीं करना। मित्रता केवल उनके पास करना। चांद तोड़ना है, चांद पर चलना है, हाँ चलो। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, एक फिल्म देखी थी मुन्ना भाई MBBS। उसमें मैंने देखा वो सर्किट था, सर्किट। भाई ने कुछ भी कहा, सर्किट यार एक बॉडी चाहिए, हाँ भाई हो जाएगा। क्या चाहिए? बॉडी चाहिए। क्यों? ऑपरेशन करके अंदर देखना है, लीवर कहाँ होता है, किडनी कहाँ होती है, खून कहाँ से निकलता है, हृदय कहाँ धड़कता है, दिमाग कहाँ है, ब्रेन। क्योंकि वो तो मवाली था, तो वो गया वहाँ। उसने देखा कि जो कॉलेज था जिसमें पढ़ाया जाता था, उसने बहुत गौर से देखा तो समझ में कुछ आया नहीं उसको। बोले यार एक बॉडी में 10-20 डॉक्टर वो कर रहे हैं, और वो तो उस टाइप का था कि वो सबके साथ नहीं करता। सर्किट को फोन लगा, सर्किट हाँ भाई, हाँ भाई, अरे वो यार एक बॉडी चाहिए भाई, हाँ भाई हो जाएगा। मतलब किसी की बॉडी चाहिए, हो जाएगा। उसके मुख पर आप देख लेना, कभी भी उसके मुंह पर ना नहीं होता था, हाँ भाई हो जाएगा। मतलब बॉडी चाहिए, मतलब किसी को मार करके हाँ भाई हो जाएगा। बाहर गया, एक चीनी व्यक्ति खड़ा था, थैला लिए, थैला क्यों, इसमें तुम आ जाओगे? बोले क्यों? बोले आपको मुझे अंदर ले जाना, भाई को बॉडी चाहिए। मतलब उसको ठोका पीटा, उस बोरे में घुसेड़ा, अंदर गया, हाय बॉडी आ गई। अबे मैंने जिंदा नहीं मंगाया था। ये होता है आत्मविश्वास। उसको देखकर मुझे इतना आनंद आता था, लोगों को मुन्ना भाई को देखकर आनंद आता था, मुझे उस सर्किट को देखकर आनंद आता था। वो हवा हो जाएगा, कभी उसके मुख से ना नहीं निकला। ये बहुत प्रेरणात्मक फिल्म। आप लोग फिल्मों में वो देखते हैं जो नहीं देखना चाहिए, हर एक फिल्म में वो होता है जो देखना चाहिए। आप वो देखना शुरू कर दो जो हमें देखना चाहिए, आप वो देखते हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए। हम क्या करें, हमारी सोच ही ऐसी बन गई है। तो आप देख करके मोटिवेट हो सकते हैं, प्रेरित होकर के मोटिवेट हो सकते हैं। और तीसरा, आप किसी के प्रेरणा और देखने के अलावा तिरस्कृत होकर भी मोटिवेट हो सकते हैं। यदि कभी आपके मित्र, माँ, बहन, भाई आपको तिरस्कृत कर रहे हैं, तो पहले थोड़ा बुद्धि लगा लेना, कहीं ये उस कालिदास की पत्नी जैसा तो नहीं कर रहे। सोच लेना, एक बार देख लेना, कहीं गड़बड़ तो नहीं। आज होता यह है, पत्नी ने थोड़ा सा कदम खींचा, पति और शांत हो जाता है। अरे भैया, कल एक बहुत अच्छी पंक्ति पढ़ी थी, याद आ गई। वक्त अपनों के लिए भी थोड़ा वक्त निकाल लिया करो। क्या कहा? अपनों के लिए भी थोड़ा समय निकाल लिया करो। अगर अपने ही नहीं होंगे तो वक्त का क्या करोगे? क्या कहा? अपनों के लिए भी समय निकालकर उनसे बात कर लिया करो। अगर अपने ही नहीं होंगे तो समय का क्या करोगे? आज होता यही है, घर में सारे सदस्य हैं, बच्चा इतना व्यस्त है किसमें, वो मोबाइल पर लगा है। दिन भर दूर से देखेगा तो ऐसा लगेगा जैसे पागल हो गया हो। पागल नहीं हुआ, वो मोबाइल लगा है, वस्तुतः वो पागल ही है। दिन भर लगा है, ना माँ की सुध, ना भाई की सुध, ना बहन की सुध। संवेदनाएं समाप्त हो गई हैं, अपनों के लिए वक्त नहीं है और मोबाइल के लिए दिन भर समय है। अपनों के लिए भी थोड़ा वक्त निकाल कर उनसे बात कर लिया करो, क्योंकि अगर अपने ही नहीं होंगे तो वक्त का करोगे क्या? आप
हमने आपके सामने आत्मविश्वास बढ़ाने को लेकर कुछ बिंदु रखे। बहुत सारी बातें, इच्छा जागृत हुई, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है आत्मविश्वास। इसके बाद के सारे स्टेप हैं, यदि आपके अंदर कम है तो आप ऐसे बढ़ाएं, लेकिन थोड़ा बहुत है आप कर रहे हैं तो बाकी के जो स्टेप हैं, साहस, उत्साह, दृढ़ता आदि आदि, वो बाद के हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी है आत्मविश्वास। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, हम भी ऐसी भावना भाते हैं, आपका आत्मविश्वास का जो स्तर है वो आचार्य विद्यासागर जैसा हो जाए और एक दिन आप भी विद्यासागर जैसे बन जाएं, ऐसी हमारी भावना है।